सभी श्रोतागणों को हृदय से आभार। भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। साथियों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय के कुछ श्लोक और उसके अर्थ की चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवा मामका पांडवाश्रेव किं कुर्वत् संजय। संजय कहते हैं, दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगं मे राजा वचनं ब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, पश्येतां पांडुपुत्राणां माचार्य महतिं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैब, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी। अस्माकं तु विशिष्टाय तन्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम शयनस्य सज्ञार्थतान् ब्रवीमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान् भीष्मश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्ण शिष्यमध्यत्रस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरीक्षितं पर्याप्तं तुमे तेषां बलं भीमाभिरीक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी
वो सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भी इस पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर सिंह बजाया। तथा संकाश्च भेयर्ष पड़वानक गोमुखा सहसैवा भयानंत सा शब्द मूलो भवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका ये सब बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से एक उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया प्रोंडम दद्मो महाशंकम भीम कर्मा वृकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टधुम्र तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सबके शंख के नाम अलग अलग थे। शाघोषो धृष्टराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृष्ट राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों ने हृदय विदीर्ण कर दी। अत व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरधम्य पांडवः। ऋषिकेशा तदा वाक्मिदमाह महीपते। अर्जुन कहते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, और तब तक उसे खड़ा रखिए। दोनों ओर से नगाड़े, ढोल और शंख बजे। उसे बीच अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मेरे रथ को बीचों बीच में खड़ा कर दीजिए। दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को
मैं देखूंगा। संजय कहते हैं, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्तां सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुन्निति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रतापपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा को, दादा परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों की तथा मित्रों को, ससुरों को और शहरों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन कहते हैं, दृष्टे मम स्वजनम कृष्ण एवोत्सम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वैपूयस्य शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समभाव को देखकर